ये मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये हरियाणा की तस्वीर है। ऐसी पहली तस्वीर नहीं सामने आई है, इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें देखी जा चुकी हैं। हम सवाल ये पूछना चाहते हैं कि ये नकल पर नकल का खेल कब तक चलेगा? ईमानदार छात्र जो ईमानदारी से पूरा साल तैयारी करता है उस एग्जाम की, जो एग्जाम आने वाले भविष्य में उसके परिवार की हालत को सुधार सकता है, उसके भविष्य को बना सकता है, उसको बड़ा आदमी बना सकता है, जो कि देश के विकास में अपना योगदान दे। लेकिन यहीं से जब उसके साथ बेईमानी होगी तो वो कैसे ईमानदार बन पाएगा? ये सवाल आज हम पूछना चाहते हैं उस सिस्टम से जिसकी जिम्मेदारी है खासकर नकल रहित परीक्षा करवाने की। और ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड तो जरूर आंख खोल कर देख ले कि आपके जो दावे उनमें सच्चाई क्या दिखाई दे रही है। कल भी जब मामला सामने आया, खबरें विटक ने सबसे पहले जिम्मेदारी के साथ उन तस्वीरों को पूरे हरियाणा, पूरे देश के सामने रखा। हमने शिक्षा मंत्री से सवाल भी किया था, शिक्षा मंत्री ने कहा भी था कि इस मामले की जांच होगी और बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से कहा गया था कि जरूरत पड़ी तो उस परीक्षा को हम रद्द भी कर देंगे। लेकिन क्या हुआ? कोई फायदा हुआ? उसके बाद कोई परीक्षा में नकल रोकने के प्रयास सफल हुए? जब वो तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में भी लगातार दिखाई गई, उसके बावजूद भी जो नकल करवाने वाले हैं बाज नहीं आ रहे। अब सख्ती से काम लेना पड़ेगा। नूंह में बोर्ड परीक्षाओं में जो नकल का खेल है वो कैसे चल रहा है, ये हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। नूंह में 10वीं कक्षा के अंग्रेजी के पेपर में जमकर नकल हुई है और कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी ने कह दी, हमने सुन ली और हम आपको बता रहे। नहीं, तस्वीरों के माध्यम से सब कुछ दिखा जा रहा है। अंग्रेजी का एग्जाम था, नकल करवाने वालों के हौसले बुलंद थे। तस्वीरें देखिए, उसके बाद हम सब कुछ बताएंगे। तस्वीरें देखिए आप, कैसे उसी तरह की तस्वीर है जैसे पहले सामने आई थी। और ऐसा नहीं है कि कोई युवा है, किसी के साथी हैं, किसी के दोस्त है, नहीं, बुजुर्ग, युवा और लड़कियां भी नकल करवाने में सबसे आगे थी। नूंह के यासीन मेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नकल हुई है और ये वही स्कूल बताया गया है जहां पर पहले नकल हुई थी। ऐसा क्या हो रहा है यहां पर? और जब खुद डीईओ साहब कहते हैं, परमजीत उनका नाम है, अब तो याद भी हो गया मुझे, उनसे मेरी बात भी हुई कि परमजीत जी आप बताइए कि नकल क्यों नहीं रुक रही है? तो उनका कहना था कि हम क्या करें, हम तो यही कह सकते हैं कि फोर्स अतिरिक्त लगाएं। लेकिन जब ये मामला मंगलवार का था, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ये वीरवार का दिन है और अब फिर से नकल हो रही है, तो डीईओ साहब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। मेरी बात अगर सुन पा रहे हो आप, तो आप ये बताइए कि अतिरिक्त फोर्स के लिए आपने जो कहा था मिली कि नहीं मिली? अब इस पर जरूर बयान दीजिएगा। ये हम अपने संवाददाता को कहेंगे, जरूर सवाल पूछेगा उनसे। ग्रीनफील्ड स्कूल और साथ ही कंट्री ग्रामर स्कूल, यहां भी नकल हुई है, ऐसी बात बताई गई है। और वो जो तस्वीर थी वो तो वाकई में हैरान कर देने वाली थी। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, पहले ये देखिए, उसके बाद वो पुरानी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और उसके बारे में भी बताएंगे। हमारी टीम उस तस्वीर को भी आपके सामने रखेगी जो मंगलवार को सामने आई थी, ताकि आप समझ सके और इस तरह के एग्जाम का फायदा क्या है। और इन छात्रों को और इनके पेरेंट्स को, इनके जो रिश्तेदार हैं उनको, जो इनके सगे संबंधी बनते हैं उनको, इनके दोस्तों को, सबको ये बात जान लेनी चाहिए कि आप इनके साथ बेईमानी कर रहे हैं नकल करवा कर। अगर आप सोच रहे हैं आगे बढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं ऐसी डिग्री का, कोई फायदा नहीं ऐसे डिप्लोमा का, कोई फायदा नहीं ऐसे सर्टिफिकेट का जो 10वीं कक्षा में 12वीं कक्षा में मिलकर आगे आप बढ़ पाएंगे। आगे फिर कंपटीशन बड़ा है और आगे अगर रोजगार मिलना है तो ऐसे नकल करके नहीं मिलेगा, वो टैलेंट से और प्रतिभा से मिलेगा। ये बात सोचिएगा जरूर और इसलिए ये तस्वीरें बार बार दिखाना जरूरी भी है। ये देखिए आप, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर देख रहे हैं आप और दूसरी तस्वीर भी देखिए। दोनों तस्वीर को अगर मैं अपनी जुबानी बताऊं तो बताने की जरूरत तो नहीं है, आप खुद ही देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कैसे पर्चियों को अंदर फेंका जा रहा है। कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। धारा 144 होती है जब एग्जाम होता है, कहीं पर आप ये जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको बता ही रहा हूं, जहां पर 4 से 5 से ज्यादा व्यक्ति तो खड़े नहीं हो सकते और यहां तो बहुत सख्ती के साथ होता है। और ये स्कूल के इर्द गिर्द थोड़ी सी जो बाउंड्री होती है उससे अलग भी थोड़ा सा धारा 144 का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहां नूंह में पता नहीं क्या हो रहा है, यहां पर कोई भी नकल रोकने में कामयाबी नहीं हो पा रहा है। और जो पुलिसकर्मी होती हैं वो होते तो हैं लेकिन कुछ संख्या कम होती है। अब हर जगह पुलिसकर्मी को खड़ा भी कैसे किया जा सके, ये भी सवाल बड़ा है। और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल हम शिक्षा विभाग से पूछना चाहते हैं कि जब एक नकल का मामला सामने आ गया है तो फिर दोबारा ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? हमने मंगलवार को यह सवाल उठाया था और डीओ साहब की बात सुनकर हमने जो एक रिपोर्ट दिखाई थी उसमें खुद हमने लिखा कि उनकी बात से ऐसा लगता है कि कोई गारंटी नहीं है फिर से ऐसी तस्वीर ना सामने आए। और ठीक वही साबित हुआ जिसका डर था।
आस मोहम्मद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, लेकिन उनसे बातचीत करना जरूरी हो जाता है क्योंकि उन्होंने ही ये तस्वीर हम तक पहुंचाई ताकि आपको हम दिखाएं। आस मोहम्मद, अभी कल की तो बात थी, मंगलवार की तस्वीरों के बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले खबरें अभी तक ने उस खबर को ब्रेक करके वो तस्वीरें देश के सामने, हरियाणा के सामने रखी और हमने डीओ साहब से बात भी की है। हम उनसे दोबारा बातचीत करने का प्रयास भी अभी करेंगे। लेकिन आस मोहम्मद, ये हो क्या रहा है? वही स्कूल वहां पर नकल, उसके अलावा दूसरे स्कूल वहां पर नकल। क्या कोई डर नहीं है? सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई हैं, हमने खबरें अभी तक ने वो तस्वीरें दिखाई हैं, शिक्षा मंत्री का बयान सामने आ गया, बोर्ड के चेयरमैन नाराजगी जाहिर करने, उसके बावजूद भी ये नकल क्यों हो रही है? क्या कोई वहां पर सख्ती दिखाई नहीं देती या फिर लाचार है पूरा प्रशासन और सिस्टम यहां पर? जी कमल जी, मंगलवार का मामला था। सबसे पहले मंगलवार का मामला दावड़ के चंद्रावती स्कूल 12वीं कक्षा का हिंदी का पेपर था। वहीं कल शिक्षा मंत्री ने और शिक्षा विभाग के जो बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने बड़े दावे किए थे और डीओ साहब ने भी, जो नूह के डीओ हैं, उन्होंने भी दावे किए थे कि कल ऐसा नहीं होगा, सभी सेंटरों पे सख्ती बरती जाएगी। जहां भी बाहरी वो ज्यादा जो अप्रदव हैं, जो लोग बाहरी जो तो इसमें माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, वहीं उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और पुलिस बल तैनात किया जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला। यासिन मेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और उसके बाद ग्रीनफील्ड स्कूल में और कंट्री ग्रामर स्कूल में भी काफी नकल देखने को मिली है। यहाँ नकलचियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वहां पुलिस बेबस नजर आई। लेकिन कई स्कूलों में तो पुलिस के इंतजाम ही नहीं दिखे और जो दावे बड़े बड़े कल किए जा रहे थे, वो सारे दावे आज शिक्षा विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरी तरह खोखले होते नजर आए। आज एक बात बताइए आप, अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे और ये कल की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जो कि मंगलवार का मामला बताया गया था, आस मोहम्मद ये बताइए कि डीओ साहब के संज्ञान में वो मामला तो आ चुका था, उसके बाद कोई सख्ती आपको उसके बाद नहीं नजर आई और ये तस्वीरें दोबारा सामने आ रही, तो ये शिक्षा विभाग की और प्रशासन की भी किरकिरी करने वाली तस्वीरें हैं। उन्होंने कहा था कि अतिरिक्त पुलिस फोर्स के लिए हम जरूर कहेंगे, क्या वो अतिरिक्त पुलिस फोर्स नहीं दिखाई दे रही है उस स्कूल में जहां पर ये नकल पहले भी और दोबारा भी हुई? और ये मामला आज ही का है, आज ही की तस्वीर है। कमल जी, आज जैसे पेपर स्टार्ट हुआ 12:30 बजे, तो हम वहां पर स्कूलों में गए, हमारी टीम वहां गई और पहुंचा और वहां पे देखने के बाद पता चला कि वहां पुलिस प्रशासन की ओर से कोई खास ऐसे इंतजाम नहीं हुए। जब हमने डीओ साहब से इस बारे में बात की तो डीओ साहब ने साफ शब्दों में कहा, मेरी इसमें अब की बार ड्यूटी नहीं लगी है, एग्जाम में मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, चेयरमैन ने मुझे कोई भी इस चीज को लेकर आदेश नहीं दिए हैं और आज चेयरमैन मेवात आएंगे, इसको लेकर भी मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं सेंटरों पर नहीं जा सकता। और उनके अभी पूरे यहाँ कोई भी सेंटर में पहुंचने की कोई सूचना नहीं है डीओ साहब की। और उसने साफ शब्दों में, जब हमने नकल के बारे में उनको बताया तो उन्होंने सीधे शब्दों में मना किया है कि मेरी और मेरे विभाग की टीम यहाँ सेंटरों में नहीं है। ये डायरेक्टर जो शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से यहाँ पे जो सुपरविजन के लिए टीम लगाई गई है, यहाँ फ्लाइंग टीम लगाई गई है, ये उनका काम है। और ये बात कहकर अपना पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं, ये भी तो सवाल है कि बोर्ड के चेयरमैन या बोर्ड ने ऑब्जर्वर लगाए हैं, वो देख रहे हैं, तो डीओ साहब आंखें बंद कर लेंगे? अगर नकल हो रही है तो आंखें बंद करके सब कुछ देखा जाएगा क्या? जिनका जिम्मा है सिर्फ वही करेगा, उसके अलावा सब कुछ देखते रहेंगे? जैसे हम भी तो देख पा रहे हैं, हम क्या कर पाएंगे ऐसे में? हम तो दिखा पाएंगे ना सिस्टम को, प्रशासन को, शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्री को, बोर्ड के चेयरमैन को और डीओ साहब को भी। ऐसे कैसे चलेगा? ये सीधे सीधे उन बच्चों के साथ धोखा है जो ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी करते हैं पूरे साल, उनके साथ तो ये बहुत बड़ा धोखा है। उनकी क्या गलती है इसमें? चाहे वो उनकी संख्या 1 में हो, चाहे 2 में हो, चाहे 4 में हो। जी कमल, सबसे बड़ी बात, आज जब ये मामला सामने आया तो हमने डीसी साहब से भी बात की, जो जिला उपायुक्त हैं धीरेन्द्र खटकड़ा जी, उन्होंने भी कहा कि इसके बारे में उन्होंने चेयरमैन से बात हुई है और उन्होंने चेयरमैन से बात की है, चेयरमैन से उनकी बात हुई है, लेकिन फिर भी इस नकल पर कोई असर देखने को नहीं मिला है। इसको रोकने के लिए ऐसे कोई प्रयास जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं देखने को मिले जिससे ये नकल पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन आज सबसे बड़ा देखने को ये मिला है कि सबसे बड़ी बात जो है, आज लड़कियां भी नकल कराते हुए दिखी गई हैं और यहाँ पे बुजुर्ग भी और युवा भी जो मीडिया को देखकर अपना मुंह छुपाते नजर आए हैं। हमारी टीम वहां मौके पर पहुंची है और ये आज का मामला है। आज जैसे ही 12:30 पर पेपर स्टार्ट हुआ तो हम सभी स्कूलों में गए, यहाँ के नूह के जो 3 सबसे बड़ी बात यह है आस मोहम्मद, अब विधायक की भी एंट्री हो गई इस मामले में और विधायक आफ्ताब अहमद क्या कुछ कह रहे थे, मैं आपके पास आऊंगा, दर्शकों को वो भी सुनवा देते हैं तस्वीरों के साथ साथ और इन तस्वीरों पर फिर से हम आएंगे। सुनिए। ये सारी की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार की है
इनका कुप्रबंधन की वजह से आज नकल होती है और कुप्रबंधन की वजह से, नकल होने की वजह से ही आज हरियाणा जो है बिहार के तरफ से बदनाम होने लगा है। और वीडियो बेशक हमारे इलाके की वायरल है, पूरे हरियाणा में हाल यही है जिस तरीके से वो 50% सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, व्यवस्था बिल्कुल चरमराई पड़ी है और इस वजह से राज्य सरकार का जो प्रबंधन है वो फेल होता जा रहा है। और मैं समझता हूं कि राज्य सरकार साजिश करके सरकारी स्कूलों को और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है। एक षड्यंत्र कुप्रबंधन सरकार का, हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड का, उनका कुप्रबंधन है कि जिसकी वजह से नकल पे अंकुश नहीं है। इस पूरे मामले में राजनीति तो चलती रहेगी। राजनीति ऐसा नहीं है पहली बार हो रही है, मुद्दा कोई भी हो राजनीति तो एंट्री ले ही लेती है। लेकिन बात उन बच्चों की है, उन छात्रों की बात है जो ईमानदारी के साथ, तैयारी के साथ एग्जाम देने के लिए आते हैं एग्जाम सेंटर पर, लेकिन उनके साथ ऐसे धोखा होता है। इस समय डीसी के संज्ञान में मामला है और नू के डीसी क्या कुछ कह रहे थे वो भी एक बार सुन लेते हैं। अभी चेयरमैन हरियाणा एजुकेशन बोर्ड से बात हुई, हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो पुलिस है वहाँ पर पहुँचाई है। साथ ही साथ हमने चेयरमैन महोदय से भी ये बात कही है कि जितने भी एक्स्ट्रा फ्लाइंग होती है वो आप नू जिले के लिए आप रखवाइए और हम चेक भी करें। साथ ही साथ मैं यहाँ पर जो जितने भी परिवार के लोग होते हैं, देखिए एक सामूहिक चीज़ है ये। बच्चा सिर्फ प्रशासन का नहीं है, माँ बाप का भी है, गुरु का भी है। तो मैं एक उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हर चीज़ की शुचिता हम बनाए रखें और ये शुचिता केवल प्रशासन के कहने पे नहीं होनी चाहिए, ये सबका कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है कि उस शुचिता को बनाए रखा जाए। तो हमारी तरफ से भी कार्य किया जाएगा। मैं सबसे और रिक्वेस्ट करता हूँ जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं कि भाई इस चीज़ का शुचिता। आपने सुना कैसे डीसी भी अब अपील कर रहे हैं अपनी तरफ से। हम भी यही कहना चाहते हैं, डीसी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हाँ ग्राउंड पर उनको तैयारी दिखानी होगी, व्यवस्था ऐसी करनी होगी और चौकस करनी होगी ताकि ऐसे लोग हिमाकत भी ना कर पाए नकल करवाने की, वरना यूं ही नकल चलती रहेगी। आस मोहम्मद बहुत कम शब्दों में 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या गारंटी आगे ऐसे तस्वीरें नहीं आएगी आस मोहम्मद? ऐसे अपील करने से बात बन जाती तो ये तो सबको मालूम भी होगा कि ये तो अंधकार में भविष्य करने की एक तैयारी है इन बुजुर्गों की, उन लड़कियों की और जो युवा हैं, कोई भी जो नकल करवा रहे हैं। आस मोहम्मद। कमल जी, जो आज की तस्वीर है और जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की तरफ से जो तैयारी है, उनको देख के ऐसा नहीं लग सकता कि जो अगले पेपर हैं, जो अगले एग्जाम है, उनके लिए ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आएंगी और नकल पर रोकथाम लगेगी, नकल पर लगाम लगेगी, ऐसा कोई पूरे संकेत नहीं है। आस मोहम्मद, आप जब भी एग्जाम हो नजर बनाए रखिएगा। हमारा कर्तव्य बनता है जो तस्वीरें आएंगी सामने वो दिखाएंगे और प्रशासन से या फिर सिस्टम से सवाल पूछे जाएंगे। और फिर हम अपील करते हैं कि जो अगर सोच रहा है कि वो अपने बच्चों को, अपने साथी को यूं नकल करवा के आगे बढ़ा पाएगा तो सिर्फ इस एग्जाम में वो पास करवा सकता है, आने वाले वक्त के लिए वो उसे फेल ही करवा पाएगा। और ये उसकी भूमिका बड़ी रहेगी जो आज वो कर रहा है। धन्यवाद आस मोहम्मद जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं।